नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं अभी मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। 29 सितंबर को चुनाव आयोग तारीख का ऐलान कर सकता है। वहीं दूसरी ओर सरकार के 2 मंत्रियों की कुर्सी पर भी संकट के बादल मंडरा गए हैं। अगर चुनाव 21 अक्टूबर से पहले नहीं होते हैं तो प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के मुताबिक कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, वह 6 महीने की अवधि के बाद मंत्री नहीं रह सकता। ऐसे में अब इन दोनों मंत्रियों की कार्यकाल अवधि 21 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। अगर 21 अक्टूबर तक अगर उपचुनाव नहीं होते हैं तो यह दोनों आगे मंत्री नहीं होंगे। प्रदेश में जल्द ही नई किसान योजना बनाई जाएगी। इसके बाद किसानों को जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री से बात कर सभी तरह की सब्सिडी सीधे किसान के खाते में पहुंचाने का अनुरोध करूंगा। यह बात शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा, कोई भी किसान अपनी मर्जी से अब अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। उसे मंडी में ट्रैक्टर तक ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसे कहीं उचित दाम नहीं मिल रहा है तो सरकार उसकी फसल खरीद ही रही है। प्रधानमंत्री ने किसान को उनका हक दिया है। ऐसे में दूसरे लोगों को तकलीफ क्या हो रही है? यह तकलीफ इसलिए है क्योंकि किसानों को आत्मनिर्भर नहीं होना दिया जाना चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावों को लेकर ट्वीट करते हुए हाथ को साफ करने की बात कही है। इस ट्वीट के जरिए सीएम शिवराज ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मेरे प्रिय दोस्तों, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक सहित देश भर के कई जगह चुनाव होने वाले हैं। हमें कोरोना काल को देखते हुए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पूरा पालन करना होगा। हाथ पूरी तरह सैनिटाइज कर साफ कर देना है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 29 सितंबर की मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में पट्टे बांटने गए सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और मधानता विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी नारायण सिंह पटेल को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर कर सवालों की बौछार लगा दी। इसका जवाब ना तो सांसद के पास था और ना ही नारायण सिंह पटेल के पास, जिसकी वजह से दोनों को दबे पांव वापस लौटना पड़ा। प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे के बाद उद्यानिकी विभाग में एक और 40 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। बताया जा रहा है कि टमाटर सहित अन्य फसल उत्पादन के लिए खेतों में बिछाई जाने वाली प्लास्टिक मल्चिंग के नाम पर यह घोटाला किया गया है। हालांकि शिकायत मिलने पर विभाग ने मामले में जांच बिठा दी है। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वोटिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके, इसलिए चुनाव आयोग इस बार M2 ईवीएम के स्थान पर हाईटेक M3 ईवीएम मशीनों का उपयोग करेगा। ये मशीनें नोटा सहित 384 प्रत्याशियों तक के लिए सक्षम है। साथ ही वजन कम होने के कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया जा सकेगा। वहीं इन मशीनों से छेड़छाड़ करना भी नामुमकिन होगा। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस उनके पिता माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि मनाएगी। इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने दी। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि है। वे हमारे नेता हैं, इसलिए माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि मनाना उनका दायित्व है। उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में सरगर्मी चरम पर है। जहां एक और जीत के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को उतारने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। इसी बीच खबर आई है कि विंध्य अंचल के कांग्रेस नेता श्रीकांत चतुर्वेदी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता श्रीकांत चतुर्वेदी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें मुख्यमंत्री निवास में भाजपा की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि उपचुनाव से पहले श्रीकांत चतुर्वेदी का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। उज्जैन जिले में दताना मताना के पास आज
सुबह 4 बजे ट्राली और मजदूरों से भरी तूफान गाड़ी में भिड़ंत हो गई, जिससे तूफान गाड़ी में बैठे 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 8 घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा नरवा थाना पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को उज्जैन जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। 1.25 साल तक सत्ता में रही बेईमान कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के विकास के पहिए को रोक दिया था। खजाना खाली होने का झूठा रोना रोकर जनता के साथ विश्वासघात किया। यही कारण रहा कि सिंधिया के नेतृत्व में 22 विधायकों ने कांग्रेस सरकार का साथ छोड़कर भाजपा की सरकार बनवाई, विकास का मार्ग प्रशस्त किया। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गैरतगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर, गुना और गैरतगंज के दौरे पर थे, लेकिन वहां भी वे उनकी पिटी हुई पिक्चर से झूठ का ट्रेलर दिखाते रहे। दरअसल चौहान ने अपनी चुनावी सभाओं में कहा था कि अभी तो ये ट्रेलर है, उपचुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे तब विकास की पूरी पिक्चर सामने आएगी। मुख्यमंत्री के भाषण पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता शिवराज सरकार की झूठ की पिक्चर पहले ही देख चुकी है, अब वह इनके झूठे झांसे में आने वाली नहीं है। उनकी रोज की जा रही घोषणाओं का हिसाब लगाया जाए तो उन्हें पूरी करने में भारत सरकार का बजट भी कम पड़ जाएगा। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है, वेतन वृद्धि रोक दी गई है। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। प्रदेश में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए अब सरकार अध्यादेश लाएगी। साथ ही निकाय चुनाव के 6 माह पहले वार्ड परिसीमन करने का संशोधन भी अध्यादेश में शामिल होगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्ताव राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है। सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करने के फैसले को पलट तो दिया है, लेकिन उसे विधानसभा से मंजूरी न मिलने पर वह अभी लागू नहीं हुआ है। 47 व्यापारिक संगठनों द्वारा शनिवार रविवार को घोषित किए गए स्वैच्छिक लॉकडाउन को लेकर अब कारोबारी ही अपने संगठनों के खिलाफ होने लगे हैं। इसके चलते बाजार बंद को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। कारोबारियों ने एसोसिएशन के खिलाफ सोशल मीडिया पर संदेश चलाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि जब केंद्र, मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन से बंद का कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो फिर हम क्यों अपनी दुकानें बंद करें। एक और तो राजनेता लगातार बिना मास्क के मंच पर बैठ रहे हैं और हजारों की संख्या में लोगों को बुलाकर सभाएं कर रहे हैं, दावतें दे रहे हैं। केवल बाजार वालों से ही कहा जा रहा है कि वह बंद करें। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर जिले से लूटे करीब 5 करोड़ रुपए के मोबाइल मामले में आंध्र प्रदेश और BNP देवास पुलिस ने शुक्रवार को इमली बाजार में छापा मारा। पुलिस ने यहां से 1.5 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन बरामद किए। यह मकान MG रोड थाना में पदस्थ महिला कांस्टेबल का है। आरोपित सईद कपड़ा कारोबारी बनकर किराए से रहता था। पुलिस TSTN डेटा, टावर लोकेशन और CCTV फुटेज के आधार पर यहां पहुंची थी। प्रदेश के 2 बड़े औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप और गोविंदपुरा इन दिनों ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। यहां के लगभग 700 से अधिक उद्योगों में पिछले 20 दिन से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई है। इस कारण 600 से ज्यादा उद्योगों में काम ठप है। शासन प्रशासन स्तर पर कई बार मांग रखने के बावजूद ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हुई है। ऐसे में जिन उद्योगपतियों को ऑर्डर पूरे करके देने हैं वे महंगे दामों पर सिलेंडर खरीद रहे हैं। मुनाफाखोरों ने सिलेंडर अपने पास जमा कर रखे हैं और वे अब इन सिलेंडरों को मनमाने कीमत पर बेच रहे हैं। 10 क्यूबिक मीटर का जो सिलेंडर पहले उद्योगपतियों को 200 रुपए में मिलता था, अब उसके 1000 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एंटोनी डीसा को हटा दिया। डीसा की नियुक्ति 4 साल पहले शिवराज सरकार ने ही की थी, जब डीसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी थे। लेकिन साल 2018 में कांग्रेस सरकार आई तो डीसा के तत्कालीन CM कमलनाथ से भी पुराने रिश्ते खूब निभे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए MSTV के साथ। नमस्कार। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।